तो क्या बाबू लोग सुन रहे हो? पूरा मजाक कर रहे हो तुम लोग यार। देखो अब तुम्हारा वापस से हम लोग वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फटाफट कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या है, इसमें हम टाइप 5 पे पहुंच गए हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे कर के ना जाने कितने सवालों को बना दिए बाबू हम लोग। सारा का सारा ऐसे करके कंप्लीट कर दिए। अब धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 ऐसे आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसमें क्या रहेगा, उसमें तुम्हारा सारा तरह का क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा। जो जो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब चाहे वो डेसिमल वाला हो चाहे अल्फ़ाबेट वाला हो, जैसा भी तरह का सवाल हो उस सब को करवा दिया जाएगा। जिससे क्या रहेगा, तुम बोर्ड्स में जैसे ही बैठो एग्ज़ाम देने के लिए लगेगा ये सब तो भैया मतलब 5 से 10 बार कर चुके हैं। ठीक है, समझ आया बात? तो वो सारा का सारा सवाल प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये सब तो अभी चलता ही रहेगा। तो देखो टाइप 5 में किस टाइप का सवाल है, एकदम ध्यान से देखते चलना। और बाकी तुम लोग तो मतलब मज़ा तो भाई पूरा कर ही रहे हो। देखो ध्यान से, टाइप 5 का तुम्हारा क्या है, टाइप 5 में तुम्हारा बता रहा है इस टाइप का तुम्हारा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। एकदम बड़ा सा ऐसे नंबर दे देगा। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो इसका बनाने का सिंपल आसान सा तरीका क्या है। फर्स्ट स्टेप देखो सिंपल, यहाँ पे इसको हम लिख दे रहे हैं कि पहले क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में इसको सिंपल ये करना कि फर्स्ट स्टेप में पहले इसको ऐड कर लेना। एडिंग बोथ दी इक्वेशंस। ठीक है, पहले क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग बोथ दी इक्वेशंस। समझ आ गया? क्या करना है, पहले ऐड कर देना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब फिर उसके बाद क्या होगा, फिर तुम्हारा आ जाएगा एक्स और वाई का वैल्यू। और उसके बाद लास्ट में या तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, या तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ आया बात? और तुम्हारा एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। समझ आ रहा है बात? अरे भैया ये सब क्या क्या लिख दिए, ये सब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो ध्यान से, ये सारा चीज़ अभी तुमको पढ़ करके कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। पढ़ करके किसी को कुछ समझ नहीं आता बाबू, हमको भी नहीं आता है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग उसको बड़े ध्यान से बनाएंगे। समझ आ रहा है बात? देखो जरा कैसे बनाना है। पहले इसको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। उसके बाद देखो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो तुम्हारा इक्वेशन दे दिया है इसको सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दे दिया है, 71x प्लस में 37y इज इक्वल्स टू 253, ये दे दिया है। उसके बाद क्या है, 37x प्लस में 71y इज इक्वल्स टू 287। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको देखो देखो ध्यान से देखो। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इसको पहले कर लेंगे हम लोग ऐड। ठीक है, ऐड कर लेंगे। अब ऐड कर लेंगे तो इसको कैसे ऐड कर सकते हो, देखो ध्यान से। पहले इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 7 8 हो गया, 7 + 3 108x हो गया। ठीक है, अब इसको भी ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, ये भी कितना हो जाएगा 108y। अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10, कैरी गया 1, 8 5 13 14, और ये कितना हो जाएगा 540, ये आ गया। ठीक है, अब देखो तो ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पर, क्या हम लोग अब जैसे ये तुम ऐड करोगे ना तुमको एक बहुत बड़ा सा नंबर मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन का खूबी ये है, समझ रहे हो, इस क्वेश्चन का खूबी ये है कि उसमें क्या रहेगा ना, उसमें तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा मतलब तुम देख पाओगे कि तुम्हारा कॉमन निकल रहा है कुछ। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे यहाँ देख पा रहे हो 108 108 540, क्या इसमें कुछ कॉमन निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हो। 108 देखो बाबू, 108 का तुमको सारे में मल्टीपल दिख जाएगा। तो तुम क्या करो, यहाँ से 108 को बाहर निकालो। जैसे ही 108 को बाहर निकालोगे तो तुम्हारा क्या बचेगा, एक्स प्लस में वाई इज इक्वल्स टू 540। ठीक है, अब देखो क्या 108 के टेबल में 540 आता है? बिल्कुल आता है। कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। अरे 108 के टेबल में 5 बार में 40 आता है या नहीं आता, तुम बता दो बस। बिल्कुल आता है। तो क्या इसको तुम 5 बार में काट सकते हो? डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट कट जाता है ये। ठीक है, अरे यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लीकेशन है। ये फिर से भूल गए क्या बाबू, इक्वल टू के इधर माइनस रहा तो प्लस, प्लस रहा तो माइनस, डिवाइड रहा तो इंटू, और इंटू रहा तो डिवाइड। ठीक है, ये तो पता है तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस तुमको क्या कर देना है, ये इधर मल्टीप्लाई में, ये नीचे जाएगा तो डिवाइड, हम बैक काट दिए। समझ आ रहा है बात? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो तुम्हारा ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना निकल गया 5। यानी ये तुम्हारा आगे, ये आगे मान लो तुम्हारा तीसरा इक्वेशन। ठीक है, यानी ऐड किए तो हमको एक इक्वेशन मिला। अब इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो सब्ट्रैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे इसको कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 71x प्लस में 37y इज इक्वल्स टू 253, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 37x प्लस में 71y इज इक्वल्स टू 287। ठीक है, अब देखो माइनस करते टाइम क्या करते हैं ना बाबू, माइनस करते टाइम तुम्हारा सारा का सारा क्या हो जाता है, चेंज होता है। थोड़ा सा हिल गया होगा, देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सारा का सारा नीचे का जितना भी साइन है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे सारा का सारा नीचे जितना साइन है सब चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। देखो जरा क्या करेंगे,
तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारा सबका साइन चेंज कर देंगे। प्लस है यहाँ पर, तो प्लस जहाँ जहाँ पर है उसको क्या कर देंगे, माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। सारा माइनस हो गया। अब देखो, अरे जो भी यहाँ पे प्लस था अब उसका साइन हट के क्या हो गया, माइनस। प्लस हट के क्या हो गया, माइनस। प्लस हट के क्या हो गया, माइनस। सारा माइनस हो गया। साइन जब सब्ट्रैक्शन में ही होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब अस्तित्व को चेंज कर देना है बाबू, याद करो। जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, उसका अस्तित्व जो साइन का है वो चेंज हो चुका होगा। ठीक है, देखो जरा क्या करेंगे। यहाँ पर अब तुमको सिंपल माइनस करना है, तो तुम्हारा 7 में से 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 6 में से 3 है 34x। माइनस में अब यहाँ पे तो सिंपल प्लस का साइन, क्योंकि जो भी तुम्हारा बड़ा नंबर रहता है उस पर जो साइन रहता है वही लगाएंगे। तो यहाँ पे 34x आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस में 34y। ठीक है, क्योंकि बस यहाँ पे माइनस तो करोगे तो 34 ही आएगा, बस साइन का अंतर हो जाएगा। तो जो भी तुम्हारा बड़ा नंबर है उसमें जो साइन लगा हुआ है वही लगा देना है। ठीक है, तो ये 34y हो गया। अब देखो, अब ये कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8 में से 5 गया तो वापस से कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम्हारा 34 आ गया, यहाँ पर भी -34 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या 34 सब में कॉमन निकाल सकते हो, तो 34x माइनस में y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में 34। अब क्या x माइनस में y इज इक्वल टू -34/34 कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरा कितना आ जाएगा, x माइनस में y इज इक्वल टू -1। यानी मेरा यहाँ पे चौथा इक्वेशन भी आ गया और तीसरा इक्वेशन ये आ गया था। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक सेकंड रुको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा से दिखाई दे रहा है। तो ये तब ये एकदम मतलब क्लियर हो गया कि ये मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए। अब देखो ये इक्वेशन कितना छोटा हो गया, अब ये इक्वेशन छोटा हो गया, बिल्कुल एकदम छोटा हो गया बाबू। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देख लेंगे। देखो तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल तुम्हारा x प्लस में y इज इक्वल्स टू में 5 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, x माइनस में y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -1 हो गया। अब इसको बस हमको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करने का यहाँ पर एकदम बहुत बार बताया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि अगर साइन अपोजिट हो, अगर साइन अपोजिट हो तो डायरेक्ट क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर साइन सेम रहे तो क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। साइन अपोजिट है क्या यहाँ पे, बिल्कुल है, तो क्या कर देंगे, दोनों को सिंपल ऐड। ऐड करने में कोई माथा की ऐड मतलब सिंपल वही एडिशन जैसे किए थे हम लोग यहाँ पर, वैसे ही कर देना। एडिशन मतलब ये नहीं कि दोनों को प्लस माइनस हो रहा है तो काटना ही है। ठीक है, वो वही इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर इंटीजर क्लियर नहीं है तो उसको भी हम बताए थे एक बार, भाई ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताए थे उसमें सारा का सारा चीज़ बताए थे, उसमें जा करके देखो। और जो हम यहाँ पे क्वेश्चन करवाते हैं उससे पहले एक बार बना करके ट्राई करो और नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अगर बताओगे तो तुमको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से एकदम फोकस करते हुए चलो। तुम्हारा क्या हो जाएगा, y और y ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2, तो ये 2 से 2 कट गया। x इक्वल टू कितना आ गया बाबू, 2 आ गया। मतलब बात एकदम यहाँ पे क्लियर हो चुका है, x इक्वल टू 2 आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन कोई सा भी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो तीसरा चौथा है, हम चौथा में पुट कर देते हैं। तो चौथा में जैसे ही पुट करेंगे तो मेरा x का वैल्यू 2 है, -y इज इक्वल्स टू -1, यानी -y इज इक्वल्स टू -2 और -1। ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव उधर चला जाता है तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव उधर चला गया नेगेटिव, यानी y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ठीक है, यानी इसका वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। बोलो इतना आंसर आया था। अगर बाबू इतना आंसर आया था, मतलब समझ पा रहे हो कितना तेज हो चुके हो, दिमाग एकदम खुल चुका है तुम लोगों का। इसी तरह से पढ़ते चलोगे मेरे साथ, पूरा तेज हो जाओगे बाबू, एकदम मतलब दिमाग क्लैरिटी पूरा खुल जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल का, अगर तुम्हारा x और y का वैल्यू आ गया है, नीचे फटाफट से बताते चलो, उसको रुको मत, फटाफट बताओ कि क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब देखो उसके बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर तुम सॉल्व किए आंसर आया, बहुत अच्छा बात है। देखो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चन है दूसरा सेम प्रोसेस से बनेगा। एक बार देखो, ट्राई करो बनाने का। अगर बन जा रहा है तो बहुत अच्छा बात, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं। देखो बाबू क्या दिया हुआ है, 37x है तुम्हारा, तो 37x प्लस में 43y इज इक्वल्स टू 123। इसमें क्या दिया हुआ है, 43x प्लस में 37y इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 117। इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर दो दोनों को। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 हो गया 10, 4 3 7 और 1 8, 80x हो गया। ये भी कितना हो जाएगा, 80y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 3 में 10, कैरी गया ऊपर 1, 2 और 1 3 1 4, और ये कितना हो जाएगा 240। ठीक है, 240 हो गया। साफ साफ दिख रहा है कि 80 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे ही 80 कॉमन निकालेंगे क्या आ जाएगा, x प्लस में y इज इक्वल्स टू 240 आ गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 240 डिवाइड बाई में 80। डायरेक्ट बताओ x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा, नीचे फटाफट से बताओ x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा। पहले पॉज करो और बताओ नीचे कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा। अगर x प्लस वाई का वैल्यू तुम्हारा सही निकल रहा है
सही रास्ते पर हो अब। तो क्या करना है, एक्स प्लस वाई तुम्हारा क्या है, 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 बन जाए 8, 8 3 24, यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, 3 निकल गया। क्या तुम्हारा 3 आया था? अगर 3 आया था, बहुत सही रास्ते में चल रहे हो। अब उसके बाद देखो, ये इक्वेशन मान लो मेरा तीसरा आ गया। अब आपको चौथा इक्वेशन निकालना है, तो दोनों को क्या कर देंगे, सिंपल सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करके तुम्हारा कितना आ रहा है ये भी बताना। सब्ट्रैक्ट करके मान लो मेरा यहाँ पे कितना है, 37x है, उसके बाद कितना है 37x प्लस में 43y इज इक्वल्स टू 123 है। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 43x प्लस में 37y इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 170। अब यहाँ पे नीचे सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। समझ आ गया बात? साइन हमेशा बाबू याद रखना, साइन याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे ही तुम्हारा सब्ट्रैक्ट करोगे, तुरंत एकदम फटाफट से नीचे का जो तुम्हारा डिनोमिनेटर में, मान लो डिनोमिनेटर नहीं बोलेंगे, नीचे में जो भी टर्म है उन सब का साइन को चेंज करोगे। समझ आया बात? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बस वही किया हम। यहाँ पे मेरा प्लस था तो यहाँ पे क्या हो गया, सारा का सारा माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 37 में से 43 गया, मतलब 43 में से 37 तुम्हारा कितना आ जाता है, इसको पहले करके देख लेते हैं। 13 में से 7 गया तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0, यानी कि सिंपल 6y आ जाएगा। तो 6y यहाँ पे, 6x यहाँ पे माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे तो प्लस दिख रहा है साफ साफ, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी कितना आ जाना चाहिए, 17 है, तो यहाँ पर भी 6 ही आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे x और y क्या कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, मतलब 6 कॉमन ले सकते हैं। तो 6 जैसे ही हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, मेरा कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस में वाई इज इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया, 6। क्या माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6/6 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में, जब भी बोले मल्टीप्लाई में रहेगा तो उधर जा करके क्या हो जाता है, डिवाइड। अगर एक्स प्लस वाई का वैल्यू तुम्हारा आ चुका है, क्योंकि देख लो बाबू यहाँ माइनस वाला है, तो अगर तुम्हारा एक्स और वाई का वैल्यू अगर तुम सही निकाल दियो, बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 से 6 कट गया 1। क्या तुम्हारा 1 आया था? अगर चौथा इक्वेशन बिल्कुल सही निकल गया है, अब तो तीसरा चौथा में बस सिंपल क्या कर देना है, तुमको ऐड कर देना है। यहाँ तक में दिख रहा है बिल्कुल क्लियर? एक बार देख लेते हैं। चलो बहुत अच्छा बाबू, एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे दोनों को क्या कर देना है, इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना दे दिया है, 3, और माइनस एक्स प्लस में वाई इज इक्वल्स टू कितना दे दिया है, 1, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन देख लो, साइन जैसे अपोजिट हो गया, मतलब क्या कर देना है, साइन जैसे अपोजिट है तो क्या कर देना है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, साइन अपोजिट है तो क्या करेगा, क्या करना है, एडिशन। बहुत अच्छा बाबू, एकदम सही पकड़ लिए। तो यहाँ पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जैसे ही ऐड कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स तुम्हारा कट जाएगा, डायरेक्ट बात है। तो ये तुम्हारा कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2y, और ये कितना हो जाएगा 4, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 में 2 ये कट जाएगा, तो y इक्वल टू 2 आ गया। और x इक्वल टू पहले निकालना होगा, तो y इक्वल टू 2 निकल गया, तो पुटिंग कर देंगे हमें वैल्यू को। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई सा भी इक्वेशन में, मान लो ये तीसरा था और ये तुम्हारा क्या दिया हुआ था, चौथा, तो तीसरा या चौथा में से किसी में पुट कर दो। हम पुट कर देते हैं, चौथा में पुट करेंगे, ठीक है, मेरा मर्जी है, मेरी मर्जी, समझ आया। तो चौथा में पुट कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस एक्स प्लस में 2 आ जाएगा इक्वल टू 1। तो माइनस एक्स, अब इसको उधर भेज देंगे तो -2, और ये कितना हो जाएगा, +1। तो माइनस एक्स इक्वल टू -1, यानी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 1, और वाई इक्वल टू कितना आ गया, 2। एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2। अगर बाबू तुम्हारा भी एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 2 आया है, दिमाग की कैपेसिटी खोल चुके हो बाबू, तुम लोग बहुत तेज हो चुके हो। अब तुमको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, होमवर्क में बनाने के बाद ट्राई करो, ठीक है। HW में देखो कि तुमसे बन सकता है नहीं बन सकता, और बनाते के साथ अभी तुरंत जैसे ही खत्म होता है, तुरंत जा करके नीचे बताना कि तुम्हारा एक्स और वाई का वैल्यू क्या है। हम चेक करके बताएंगे बाबू कि सही बनाए हो कि नहीं बनाए, ठीक है। तो एक बार इसको जा करके एक बार ट्राई करो, इतना तुमको बता दिए हम, ये वाला HW में एक बार ट्राई करना, ठीक है। इस तरह का अब तो कोई भी सवाल आएगा, सिंपल पहले क्या कर देना है, पहले दोनों को ऐड कर दो, एक इक्वेशन आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक इक्वेशन और आएगा। अब उसके बाद अगर तुम्हारा फिर वापस जैसे तुम करते थे, अगर साइन अपोजिट है तो ऐड कर देना है, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, सिंपल सा बात है। और साइन सेम, और वो तो तुमको पता ही रहता है, दो इक्वेशन इस तरह का, तो बस इसका जो काम है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ये एक काम है कि उस इक्वेशन को छोटा कर देना। ये जो इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है 37 43, और ये उल्टा पुल्टा करके दे दिया है ना, इसका वैल्यू यहाँ इसका वैल्यू यहाँ, तो इसको सेम कैसे कर सकते हैं, मतलब इस तरह के इक्वेशन में कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। समझ गए बात को? चलो बहुत अच्छा, अब इसको ध्यान से देखते रहो, और ये खास करके बनाना जरूर, ठीक है।